नमस्कार, कशिश न्यूज के खास खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं करिश्मा। और बात करेंगे सबसे पहले खास खबर में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने जन स्वराज ऑर्गेनाइजेशन की घोषणा की है। प्रशांत किशोर ने अपने ट्विटर पर लिखा है कि प्रजातंत्र में पार्टिसिपेट करने के लिए और पॉलिसी डिसाइड के लिए यह जरूरी है और इसकी शुरुआत बिहार से करने जा रहे हैं। प्रशांत किशोर ने अपने ट्वीट में बताया है कि बिहार से जन स्वराज यात्रा की शुरुआत होगी और राजनीति में भी इस संगठन का हस्तक्षेप होगा। प्रशांत किशोर सीधे तौर पर राजनीतिक संगठन बनाकर अब राजनीति करेंगे। देखिए, हर एक व्यक्ति को राजनीतिक दल बनाने का अधिकार है। अब वो पार्टी बना रहे हैं, वो उनका विषय है। इससे अब जनता दल का क्या सरोकार है? जनता दल का कोई सरोकार नहीं है। बहुत सारी सारे राजनीतिक दल बने हैं और बिहार तो राजनीति की उर्वरा भूमि है। यहाँ चेतना तो चौक चौराहे पर प्रस्फुटित होता है। नहीं, जनता दलियों को कोई कंपटीशन किसी से नहीं है। और इस संबंध में जो भी उनकी कार्य योजना है उन्हीं से पूछिए। प्रशांत किशोर एक सफल चुनावी रणनीतिकार हैं। विगत कुछ वर्षों में उन्होंने कई पॉलिटिकल पार्टियों के साथ काम किया, कई जगह पे सफलता भी मिली और कई जगह निराशा भी हाथ लगा। सक्रिय राजनीति में भी आए, हम लोगों के पार्टी से जुड़े, पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनाया गया और एक बार पुनः वो सक्रिय राजनीति में आना चाहते हैं अपने पार्टी के माध्यम से। इसमें किसी को कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। भारतीय लोकतंत्र में सबको अधिकार है पॉलिटिकल पार्टी बनाने का, सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, लेकिन वो कितने सफल हो पाएंगे वो आने वाला समय ही बता। प्रशांत किशोर जी की पहचान एक चुनावी रणनीतिकार के रूप में रही है। कई राज्यों में प्रशांत किशोर जी कई राजनीतिक दलों के लिए रणनीति बनाने का काम किए हैं, जिसमें बहुत जगह सफलता भी मिली, बहुत जगह असफल भी हुए हैं। अब बिहार के हैं, बिहार में वो कह रहे हैं जन स्वराज की बात कर रहे हैं, पार्टी बनाएंगे या लोगों के बीच में जाएंगे। इसमें बुराई क्या है, लेकिन इससे फर्क क्या पड़ता है? और अधिक जानकारी के लिए न्यूज रूम से ब्यूरो चीफ अशोक मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव पे। अशोक जी, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने जन स्वराज ऑर्गेनाइजेशन की घोषणा की और इसकी शुरुआत तो बिहार से करने जा रहे हैं। तो एक तरह से कहा जाए कि प्रशांत किशोर एक अपने अलग राह पर है। क्या जाए इस खबर को लेकर क्या जानकारी, किस नजरिए से इसको देखा जाए? बिल्कुल करिश्मा, जिस तरह से प्रशांत किशोर ने आज ट्वीट करके जानकारी दी है, इससे यह साफ अब संकेत मिल रहे हैं कि प्रशांत किशोर अब दूसरे को चुनाव में जीत हासिल कराने के लिए नहीं, बल्कि खुद चुनावी जीत हासिल करने के लिए मैदान में आने वाले हैं। और हालांकि इसका संकेत उन्होंने आज से एक साल पहले 2 मई 2021 को ही दे दिया था, जब उन्होंने कहा था कि 1 वर्ष के बाद हम अपनी रणनीति का खुलासा करेंगे। और आज प्रशांत किशोर ने इसका खुलासा भी कर दिया है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि आखिर प्रशांत किशोर राजनीतिक दल बनाएंगे तो उस राजनीतिक दल का जो एजेंडा है, उसका जो मैनिफेस्टो है और उसका जो संविधान है वो क्या होगा, इस पर खुलासा उम्मीद की जा रही है वो जल्द करेंगे। हालांकि ऐसी जानकारी उन्होंने दी है कि 5 मई को वो फिर प्रेस से बात करेंगे और प्रेस के लोगों से सीधा संवाद करेंगे और उनकी बातों का जवाब देंगे। उसी दिन वो कोई महत्वपूर्ण घोषणा भी कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि पिछले सप्ताह ही ये खबरें चरम पर थी कि प्रशांत किशोर का कांग्रेस में शामिल होना तय है और श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हुई है और बातचीत हुई है। लेकिन ऐसे खबरें आई कि प्रशांत किशोर जो चाहते थे, यानी कि प्रशांत किशोर के शर्त को मानने के लिए कांग्रेस तैयार नहीं हुई और वैसी परिस्थिति में प्रशांत किशोर ने कांग्रेस से किनारा कर लिया। तो अब प्रशांत किशोर खुद चुनावी नैया पर सवार होना चाहते हैं। प्रशांत किशोर अब खुद जनता से सीधा संवाद करना चाहते हैं। पिछले दिनों जब 2015 में महागठबंधन की सरकार आई थी तो उसमें भी प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के लिए काम किया था और बिहार में बाहर है नीतीश कुमार का स्लोगन दिया था। उसके पहले 2014 में भी वो नरेंद्र मोदी का चुनावी कमान थामे थे। तो वैसी परिस्थिति में कह सकते हैं कि
2015 में जब चुनाव हुए थे, महागठबंधन जब 2017 में टूटा था, यानी कि नीतीश कुमार फिर बीजेपी के साथ आए थे और आरजेडी से अलग हुए थे, तो प्रशांत किशोर ने इसकी आलोचना की थी और जिस वजह से प्रशांत किशोर को जदयू से बाहर का रास्ता दिखाया गया था। लेकिन इसके बावजूद भी प्रशांत किशोर ने बिहार की बात करके बिहार के लोगों से बातचीत करनी शुरू की थी और उन्होंने कहा था कि वो सभी पंचायतों में जाएंगे और बात बिहार की के तहत सभी युवाओं से बातचीत करेंगे, जनता से सीधा संवाद करेंगे। लेकिन प्रशांत किशोर इसमें खड़े नहीं उतरे और फिर उन्होंने पलायन किया, फिर वो रणनीतिकार बने। पश्चिम बंगाल के चुनाव में उन्होंने ममता बनर्जी का साथ दिया। तो एक तरह से कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर अब चुनावी राजनीति में आने की उन्होंने घोषणा की है, यानी कि राजनीतिक दल बनाने का संकेत दिया है। विधिवत उसकी जब वो घोषणा करेंगे तब यह पता चल जाएगा कि आखिर जो पार्टी वो बनाएंगे उस पार्टी में किन लोगों की भागीदारी होगी। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर के इस ट्वीट से बिहार की राजनीतिक सरगर्मी काफ़ी बढ़ गई है। हालांकि चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, कोई भी उनके खिलाफ कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन सभी राजनीतिक दलों की आंखें अब प्रशांत किशोर के अगले कदम पर है कि आखिर प्रशांत किशोर का अगला कदम क्या होता है। जी बिल्कुल, आप देखना होगा कि अगला कदम क्या होता है। तमाम जानकारी के लिए अशोक जी आपका शुक्रिया।